ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो कैसे है मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली? सब अच्छे हैं ना? आज की जो ये ऑडियो का सब्जेक्ट है वो है सोलमेट वर्सेस ट्विन फ्लेम वर्सेस कार्मिक। सोलमेट कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत लोग जो है ये शायद उनको मालूम है सोलमेट क्या है, कार्मिक क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, बहुतों को मालूम नहीं है। और बहुत लोग ये है कि इन सारी चीज़ों में उनको ट्रस्ट नहीं है। तो शायद जिनको ट्रस्ट नहीं है ये कार्मिक रिलेशन क्या है, ट्विन फ्लेम क्या है, शायद उनकी आत्मा की जो जागरण है वो जागरण अभी होना बाकी है। और शायद इस जन्म में होगा कभी ना कभी, या और किसी जन्म में होगा कभी ना कहीं। और मैं कोई इस तरह का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ और मैंने इन सारे चीज़ों के बारे में कभी सर्च नहीं किया, कभी जानने की कोशिश नहीं किया, लेकिन भोले ने मेरे सामने ये सारी चीज़ एक एक करके बहुत सारी चीज़ जब भोले मेरे सामने लाया था, तब ये एक चीज़ जो है वो भोले ने बताया मुझको। ये चीज़ भी मेरे सामने भोले ने लाया। और आज मैं सोमवार की रात की 9 बजे आज मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। ये आज भोले ने मुझको एक इंट्यूशन दिया, भोले की तरफ से एक इंट्यूशन मेरे दिल के अंदर आया, दिमाग पे आया कि इसके ऊपर मुझे एक ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ तो ऐसे जैसे बहुत सारे दिग्गज लोग बोलते हैं उस तरह ने मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मैं जितना भी बोलूँगी सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर होगा। तो जो कुछ मैंने रियलाइज़ किया, जो कुछ मेरे नॉलेज पे है, मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, उससे जितना बन पाएगा, जितना बोल मैं पाऊँगी मैं बोलूँगी, ताकि आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये मेरी ट्रस्ट है कि हाँ, ये सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम ये सारे रिश्ते होते हैं, इस पे मेरी ट्रस्ट है। मैं इन सारी चीज़ों में ट्रस्ट करती हूँ। मेरे ज़िंदगी की अनुभूति जो है इन सारी चीज़ों में ट्रस्ट करने के लिए मैं मजबूर हो गई हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है, ये सारी चीज़ मिलते हैं मेरी ज़िंदगी से। तो पहले मैं बोल दूँ, कुछ चीज़ तो ऐसा होता है जो कि सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम में बहुत कॉमन थिंग है। एक बात पहले बोलना चाहिए कि सोलमेट एक नहीं होता, सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं और कार्मिक भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम एक ही होता है। ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपकी आत्मा का जैसे एक दूसरा भाग है, दूसरा अंश है। आपकी आत्मा, उसकी एक अंश आप हो और वो है दूसरा अंश जो कि आपसे बिल्कुल अलग होता है, उनकी नेचर। और ट्विन फ्लेम एक ही होता है। कार्मिक बहुत सारे आपको ज़िंदगी में मिलेगा, सोलमेट भी मिलता है। सोलमेट और कार्मिक वो आपकी रिलेशन जो होते हैं, रिश्ते नाते, जैसे रिलेटिव्स, पिता माता, भाई बहन, संतान, वो लड़का हो या लड़की, संतान, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, कॉलीग, इन सारे हज़ारों ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें सोलमेट भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। और जैसे एक चीज़ होते हैं सोलमेट के साथ, कभी कभी कार्मिक के साथ भी और ट्विन फ्लेम के साथ भी, कि अब जब
बात करने बैठो तब घंटों बात कर सकते हो, घंटों। मतलब ये एक कंफर्ट जोन होता है कि आप उनके सामने ना अपने आप को आप दिल खोल के उनसे बात कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बात है जो शायद आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी शेयर ना कर पाओ, कार्मिक के साथ भी शेयर ना करो, ट्विन फ्लेम के साथ भी शेयर ना करो, लेकिन सोलमेट को आप वो बोल दोगे, उनसे आप वो बात शेयर करोगे, वो दिल से एक निकल जाता है। वो एक कंफर्ट जोन होता है सोलमेट के साथ। और एक चीज़ होता है कि जो कि ट्विन फ्लेम का और कार्मिक में भी होता है कि ट्विन फ्लेम जो दोनों रिश्ते होते हैं, दोनों रिश्ते में कोई एक रिश्ता वो जिसके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो, ट्विन फ्लेम पे एक मैस्कुलिन एनर्जी होता है, एक का फेमिनिन एनर्जी होता है। तो जिसका फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो वो ज़्यादा केयरिंग होता है, जो कि सोलमेट के रिश्ते पे भी ये झलक दिखता है। और कभी कभी कार्मिक पे भी ये झलक दिखता है कि वो केयर करता है, पर कार्मिक का जो केयर करना वो कुछ ऊपर ही होता है कि वो दिल से नहीं करता, वो ऊपर करता है। पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम का जो एक नेचर होता है केयर करने का, मदर अर्थ की नेचर होता है जो, वो दिल का होता है। जैसे आप मैं पहले सोलमेट का बोल लूँ। जैसे आप सोलमेट के साथ बैठे हुए हो और आपको पानी चाहिए, आप कुछ खा रहे हो, आपको पानी चाहिए और आपने बोला भी नहीं, पूछा भी नहीं पानी के लिए, और आपने ऐसे अपनी सर को भी इधर उधर राइट लेफ्ट नहीं घुमाया, सिर्फ आपका आई बॉल इधर उधर पानी ढूंढा खाते खाते। सोलमेट आपके तरफ देखा भी नहीं, वो भी खा रहा है या खा रही है, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि आपको पानी चाहिए। ये चीज़ ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम पे और कार्मिक रिश्ते पे बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि कॉमन थिंग होता है। वो आपको अंदर से समझता है कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद है। इसीलिए कार्मिक रिश्ता भी पहले धोखे में रहता है कि ये मेरा सोलमेट है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है। पहले इस पे धोखा इंसान खाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट का बहुत सारे ऐसे साइन है जो कार्मिक पे भी रहता है। कार्मिक रिश्ते पे, कार्मिक रिश्ता, सोलमेट रिश्ता, ट्विन फ्लेम रिश्ता एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वो समझते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, अभी उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, उनको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन कार्मिक एक ऐसा रिश्ता होता है कि वो ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी में रहेगा नहीं, वो आएगा कुछ दिनों के लिए पर चला जाएगा। ये बहुत ही एक कन्फ्यूजिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का जो 3 पार्ट है, 3 भाग है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, ये बहुत कन्फ्यूज़ करता है इंसान को। और इंसान कभी कभी कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ बैठता है, सोलमेट समझ बैठता है। जैसे मैं मेरे एक दोस्त को सोलमेट समझती थी, पर वो सोलमेट नहीं था, मेरा कार्मिक थी। और वो मुझे आज मेरे दिमाग में ऐसे ट्रिगर दिया कि सच्ची में वो मेरा कार्मिक रिश्ता था। मेरे हिंदी में गड़बड़ी के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी। मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ इतना मेरे लिए काफ़ी है कि मैं आपके दिल पे मेरे बात मैं पहुंचा पाऊँ। तो जो मैं बोल रही थी, सोलमेट जो है और ट्विन फ्लेम जो है वो दूर रहकर भी आपको मिस करता है। आपके पास आने के लिए उनका दिल तड़पता है। पर कार्मिक जो होता है ना, वो कुछ दिनों के लिए आता है, पर
फिर चले जाता है, आपको ट्रिगर दे के चले जाता है। और अगर फिर भी कुछ दिनों के बाद वो आता है तो वो दो कारण होता है। एक तो है कि आप ओल्ड पैटर्न पे रहना पसंद करते हो, आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर बैठे रहते हो, और जो रिश्ता आपको दुख देता है उस रिश्ते को आप पहले तो दुख देने जब देता है आप बहुत रिएक्शन देते हो, पर उसके बाद फिर उसको माफ़ करके फिर अपनी ज़िंदगी में आप उनको इनवाइट करते हो। ये एक कारण होता है कि कार्मिक घूम घूम के आपके ज़िंदगी में आता है। पर अगर आप कार्मिक को सेकेंड टाइम अलाउ ना करो, मतलब एक बार चोट खा लिया तो खा लिया, सेकेंड टाइम उनको अलाउ नहीं करना, तो कार्मिक नहीं लौट सकता। और दूसरा कारण होता है कार्मिक अगर पुराना वाला ना आए तो नया आ जाएगा। अगर आपका जो ज़िंदगी जीने का जो पैटर्न है या सोचने का पैटर्न है, आप उस पे कोई चेंजेस ना लाओ, क्योंकि कार्मिक रिश्ता और ट्विन फ्लेम रिश्ता जो है ट्रिगर देता है। क्यों देता है? आपकी आत्मा की जागरण के लिए कि कुछ ऐसा पैटर्न है जो आपकी ज़िंदगी में सोचने का, समझने का, कुछ भी, शायद रिश्ते को सोचने का, समझने का, या ज़िंदगी देखने की जो आपकी स्टाइल है उसका, जो कि गलत है। तो तब आपकी ज़िंदगी में कार्मिक और ट्विन फ्लेम के तरफ से ट्रिगर आता है, और आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए भी कार्मिक और ट्विन फ्लेम की तरफ से ट्रिगर आता है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे कोई ट्रिगर तो बार बार देते हैं कार्मिक और ट्विन फ्लेम, पर इन सारे ट्रिगर जो आप लोगों को मिलता है या हम लोगों को मिलता है, ये जो हम लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक और ट्विन फ्लेम के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा होता है, तकलीफ़ खड़ा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इन सारे चीज़ों से हम लोग सीखते क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सीखते हैं बहुत कि ये सारी चीज़ हमारी ज़िंदगी में, ये सारे रिश्ता हमारी ज़िंदगी में क्यों आया, ये जो प्रॉब्लम ये क्यों आया, इससे हमने सीखा क्या, हमारी कसूर क्या था, हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या था। अगर हम इन सारी चीज़ों को समझने लगे और इन सोचने लगे और उसमें हम परिवर्तन लाते हैं, तो क्या होता है, ये ट्रिगर कम होता चलता है, कम होता जाता है, और कार्मिक रिश्ता ज़िंदगी से चले जाते हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों से सीखते नहीं हैं और वही गलती बार बार करते हैं, वही पुराना पैटर्न को पकड़ के रखते हैं, तब कार्मिक बार बार आते हैं लाइफ में। अभी जैसे किसी इंसान का नेचर है कि वो उनकी दूसरों से बात करने की पैटर्न बहुत बुरा है, या उनके अंदर मानविकता बहुत कम है, या वो बहुत मानविक है, बहुत सॉफ्ट हार्ट की है, पर वो गलत जगह अपनी वो इन्वेस्ट करता है। मतलब जिनको ज़रूरत है उनको वो हेल्प करने की बात अलग है, जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी आके अगर उनको बोलेगा कुछ या ना भी बोले, वो सबके पीछे इन्वेस्ट करता है। जैसे मैंने देखा है मेरे ज़िंदगी में, मेरे हस्बैंड जो है उनको सबको देना बहुत पसंद है, सबके पीछे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने खर्च की है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम जिसको दे रहे हैं क्या सच्ची में उनको इसकी ज़रूरत है। जिनको हम प्यार से दे रहे हैं कुछ भी चीज़, छोटा मोटा कुछ चीज़ या बहुत बड़ा चीज़, क्या प्यार में हर वक्त ऐसे कुछ गिफ्ट करना, पैसा खर्च करके ज़रूरत है?
क्या वो चीज़ उनको सच्ची में चाहिए? हमेशा रिश्तों में प्यार खरीदा नहीं जाता, या हम जिसको प्यार करते हैं, प्यार उनका प्यार खरीदने के लिए हम उनको गिफ्ट नहीं करते। ये हमारा इमोशन होता है कि हम उनको कुछ गिफ्ट करें। पर कुछ ना देखने की ज़रूरत होता है कि हम उनको कितना गिफ्ट करते हैं। अगर हम किसी को सिर्फ सर्व कर रहे हैं और रिटर्न पे हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हमें उधर वो सर्व करना तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे सोचिए कि आपका कोई दोस्त है और आप हो, और उस दोस्त की जब भी कोई इमोशनल प्रॉब्लम होता है, आप हमेशा उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हो। ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, आप उन दोस्तों को या किसी भी दोस्त को हो, आपका जब भी मन चाहता है कि आपके हाथ में पैसा है और उनको कुछ चाहिए, आप उनको, वो आपको पूछा भी नहीं, आपसे मांगा भी नहीं, आप उसको तुरंत वो खरीद के दे देते हो। पर वो आपसे लेता है, इमोशनल सपोर्ट लेता है, या कोई ऐसा है कि पैसे से खरीदे हुए चीज़ लेता है, पर आपको बदले में कुछ नहीं दिया। वो देता नहीं है, वो सिर्फ लेता है। उनके अंदर देने की चाहत नहीं है, वो सिर्फ लेना जानता है। तो ये जो एक पैटर्न है, ये गलत है। जैसे मैंने किसी को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दे दिया, पर जब मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए तब वो बिज़ी है, तब उनकी मीटिंग है, या उनकी क्लासेस है, या वो कोई प्रोग्राम देख रहा है, बिज़ी है, कुछ भी हो। तब अब जब मैंने उनको बहुत इमोशनल सपोर्ट जब दिया, तब मैं भी बिज़ी थी, पर मैंने अपनी बिज़ी शेड्यूल से समय निकाल के उनको इमोशनल सपोर्ट दिया। उससे मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने फिर भी अपने काम को भी बैलेंस किया, और उनकी जब ज़रूरत हुई उनको बहुत उनकी साथ रहा, उनके पास रहा इमोशनली। ऐसा नहीं कि शरीर से, पर मतलब शरीर से नहीं, इमोशनली। मतलब वो उन्होंने फ़ोन किया तो हमने फ़ोन रिसीव किया, हमने उसकी दुख और तकलीफ़ समझा, और उनको उनकी जो प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है, जिस चीज़ को लेकर भी है, हम उसको बहुत सारा उस चीज़ में हमने उसको समझाया, उसको साहस दिया, हिम्मत दिया। वो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है फ्रेंड्स लोगों की कि देख, मैं इधर नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, तू फ़ोन पे रुक जा, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं इधर अकेले हूँ। और दिखा, तब जब उन्होंने ऐसा बोला, शायद तब बहुत रात हो चुकी है, तब शायद हम बिज़ी है किसी काम पे, पर हमने सोचा ठीक है, अगर इस वक्त हम उनको वो सपोर्ट ना दे तो कौन उनको वो सपोर्ट देगा। तो फिर भी हमने प्रॉब्लम झेला, तकलीफ़ झेला, और हमारे लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स ने भी प्रॉब्लम झेला, क्योंकि रात हो चुकी है, उनका भी कंफर्ट जोन जो है डिस्टर्ब हो रहा है। पर फिर भी हमने उन्हें सपोर्ट दिया, पर रिटर्न पे उनको जब देना था उन्होंने नहीं दिया। तो क्या हुआ, रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ। जब हमने उसको, मतलब ऐसा, हम उदाहरण के लिए बोल रहे हैं कि हम जब उनको कॉल किया कि अभी हमारा थोड़ा मन ख़राब है, मूड डाउन है, किसी के साथ अगर बात करूँगी तो हमें अच्छा लगेगा, तो हम नेगेटिविटी से बाहर आएंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन पे आएंगे, हमारा मूड ठीक हो जाएगा। तो तब हमने जब उसको कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, या फ़ोन कट कर दिया, या मुंह पे बोल दिया हम बिज़ी है, हम अभी हमें कॉल मत किया करो। जो भी हो, जिस तरह का भी सपोर्ट हो, जो आपसे लेता है पर आपसे रिटर्न पे देता नहीं है, उसका मतलब वो रिश्ता बैलेंस नहीं हुआ। तो वो कभी सोलमेट का रिश्ता हो नहीं सकता,
और न ही ट्विन फ्लेम का रिश्ता। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो कार्मिक रिश्ता होता है, जो कि समय समय पर आपके साथ ना हो, आपके पास ना हो, शरीर से ना हो पर मन से भी, दिल और दिमाग से भी आपके साथ ना हो, आपके पास ना हो। वो सोलमेट नहीं होता, ट्विन फ्लेम नहीं होता, वो कार्मिक होता है। वो सिर्फ आपसे लेगा, वो आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता है, आपको कब क्या चाहिए नहीं चाहिए बहुत जानता है। अगर आपको पानी चाहिए तो वो आपके पास बैठे हुए समझ जाएगा, पानी चाहिए आपको, पानी दे देगा। उसका जब दिल करेगा वो आपके साथ होगा, और जब उसका दिल नहीं करेगा वो आपके साथ नहीं होगा। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। और कार्मिक रिश्ता जो है उससे आपकी जो ट्रिगर मिलता है, वो ट्रिगर मिलने के बाद भी अगर आप कार्मिक रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कार्मिक रिश्ता भर भर के आएगा, कभी भी नहीं कमेगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको एक सीख दे रहा है कि आप सीखो किसको अपने ज़िंदगी में अलाउ करना है और किसको नहीं अलाउ करना है। आपको आपकी फ़ायदा कोई ना उठाए और आप भी किसी का फ़ायदा ना उठाओ। अगर आपको ये सीख यूनिवर्स देता है तो आपको ये सीखना चाहिए, या हमें ये सीखना चाहिए और हमें सावधान होना चाहिए। कार्मिक रिश्ता का एक और भी एक पॉइंट है। कार्मिक रिश्ता आपके ज़िंदगी में अच्छे टाइम पे रहता है, पर आपके दुख के टाइम पे वो रहता नहीं है, पर ट्विन फ्लेम रहता है। ट्विन फ्लेम भी आपको ट्रिगर देता है या देती है, ताकि आपका आत्मा की जागरण हो, आत्म जागरण हो। पर ट्विन फ्लेम रिश्तों पे आत्म जागरण दोनों का होता है, कार्मिक का नहीं होता। कार्मिक आपको जो ट्रिगर देगा वो आपकी आत्म जागरण होगा, पर उनका नहीं होगा। कार्मिक रिश्ता, ट्विन फ्लेम रिश्ता, सोलमेट रिश्ता, ये सारे रिश्ते जो होते हैं आपकी एक दूसरे की जो प्रॉब्लम है वो बोलते हैं कि देख तेरे में ये प्रॉब्लम है, तुझको ये सुधारना चाहिए। ये सोलमेट भी बोलेगा, ट्विन फ्लेम भी बोलेगा, कार्मिक भी बोलेगा। पर सोलमेट जो है एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे को सुधारते हैं, और ट्विन फ्लेम भी सिर्फ आपको नहीं सुधारेगा, वो आपको जैसे जैसे आपके अंदर जो भी खामियां हैं, जैसे वो आपको बोलेगा कि तू ये सुधर, उसके साथ साथ आपकी जो प्लस पॉइंट है उनसे उनको भी सीख मिलता है और वो सुधरता है। ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट पे होता है। पर कार्मिक रिश्ता जो होता है वो आपको बोलेगा कि आपका ये ठीक नहीं है, आपको ये सुधरना चाहिए, आपको ये ठीक करना चाहिए। वो आपको पूरी तरह बदलने की कोशिश करेगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ है वो आपको बोलेगा ये ठीक नहीं है, पर उसकी खुद के अंदर जो प्रॉब्लम है, खामियां हैं, वो नहीं सुधरेगा। अगर आप बोलोगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। वो मुंह पे बोलेगा हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। वही का वही वो रहेगा जैसा वो है। कार्मिक रिश्ता सुधरता नहीं है। पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक दूसरे को सुधरता भी है और देख के सीखता भी है। ठीक है। सोलमेट रिश्ता ट्रिगर नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि सोलमेट रिश्तों पे झगड़ा नहीं होता, पर वो झगड़ा आपके ज़िंदगी में वो भूकंप नहीं लाएगा, वो हलचल नहीं लाएगा, वो स्पिरिचुअल एवेकिंग नहीं होगा या आपकी आत्मा जागरण नहीं होगा। पर कार्मिक और ट्विन फ्लेम जो ट्रिगर देता है उनके लिए ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम खड़ी होता है उस पे आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन में कार्मिक आपके साथ नहीं होता पर ट्विन फ्लेम आपके साथ होता है। चाहे ट्विन फ्लेम के लिए ही वो प्रॉब्लम खड़ा होता है, पर ट्विन फ्लेम आपके साथ होता है। कार्मिक तो अगर आपका हस्बैंड होगा तो भी आपके साथ नहीं होगा।
तो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। आपकी जो आत्मा जागरण होगा, आपकी स्पिरिचुअल अवेकिंग होगा, वो नहीं होगा आपके साथ। पर ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो आपके साथ होता है। वो आपको ज़िंदगी की जितना आपके साथ बहुत झगड़ा होगा, पूरी ज़िंदगी बहुत प्रॉब्लम होता है ट्विन फ्लेम रिश्तों में। जैसे कार्मिक रिश्तों के साथ प्रॉब्लम होता है, ट्विन फ्लेम में भी होता है। पर ट्विन फ्लेम रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना, वो ज़िंदगी की हर पल हर क्षण आपके साथ होता है, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता। वो जिधर भी रहेगा, अगर आपसे दूर रहता है और आप ऐसे उनको मालूम पड़ता है कि आप ठीक नहीं हो, चाहे आपके साथ जितना झगड़ा हो जाए, वो पागल हो जाएगा आपके पास आने के लिए। ट्विन फ्लेम रिश्तों में अगर मैं टच की बात बोलूँ, स्पर्श की बात बोलूँ, तो ट्विन फ्लेम रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है सॉरी, जो कि मैं मतलब अगर फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ, तो अगर कोई ट्विन फ्लेम से एक बार मिला और फिज़िकल हुआ और उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है, बहुत ऐसे भूकंप मचता है, बहुत मतलब सुख और चैन की रिश्ता नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसीलिए बहुत लोग ऐसे होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं झेल पाते हैं और ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझ के छोड़ देते हैं। पर उसके बाद उसको और कोई नहीं भाएगा, उसकी दिल और कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बार ट्विन फ्लेम के साथ प्यार के रिश्ते में बंद पड़ गए थे, फिज़िकल हो गए थे, तो उसके बाद उसकी दिल और कोई नहीं उस तरह जीत पाएगा जिस तरह ट्विन फ्लेम ने जीता। ट्विन फ्लेम का जो टच होता है, वो टच, वो फीलिंग्स और किसी से उनको नहीं मिलेगा, वो सुख किसी से नहीं मिलेगा। अगर आप बीमार हो, आपके सर में बहुत दर्द है, ट्विन फ्लेम जो कि आपकी आत्मा का एक काउंटर पार्ट है, वो अगर आएगा और आपकी सर में ऐसे हाथ रखेगा, आपको थोड़ी अपने हाथों से, अपनी स्पर्श से वो आपको ऐसे मतलब प्यार से टच करेगा, अपना स्पर्श आपको देगा, तो आपकी हीलिंग हो जाएगा। आपको ऐसे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए कि आपकी सर दर्द को दूर करे। ट्विन फ्लेम काफ़ी है। वो आएगा, आपकी सर पे हाथ रखेगा, आपकी सर दर्द चला जाएगा। ट्विन फ्लेम स्पर्श टच, ये बहुत ही एक ऐसा टच होता है ना, बहुत प्रीसियस होता है, जो कि सोलमेट की टच से भी वो फीलिंग्स नहीं आता, शायद कार्मिक पे भी नहीं। मुझे कार्मिक की टच मालूम नहीं है शायद, पर इतना मालूम है कि कार्मिक आपको सुधरने की कोशिश करेगा, बहुत ट्रिगर देगा, पर खुद नहीं सुधरेगा और आपके साथ नहीं रहेगा। आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा कार्मिक से, जो कि सोलमेट से मिलता है, ट्विन फ्लेम से मिलता है। सोलमेट रिश्तों में झगड़ा होता है, पर उतना नहीं जितना ट्विन फ्लेम रिश्तों में होता है और कार्मिक पे होता है। ट्विन फ्लेम रिश्ता जब कोई जी लेता है एक बार, ट्विन फ्लेम के संग बहुत सारी ज़िंदगी जी लेते हैं, मतलब शादी हो गया, 10, 15, 20 साल उन्होंने गुजर लिया, तो उनको मालूम होगा तब कि जितनी भी ट्विन फ्लेम के तरफ से ट्रिगर मिला और आत्म जागरण हुआ, स्पिरिचुअल अवेकिंग हुआ, उन सारी चीज़ों में ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्रिगर देता है, वो
उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाद में होता है। जिनको ट्रिगर मिलता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले होता है। और वो जब एक स्पिरिचुअल पाथ में चलता है, बहुत सारी चीज़ उनकी अनुभूति वो अनुभव करता है, बहुत सारी चीज़ की एक्सपीरियंस उनको होता है। और उस टाइम पे धीरे धीरे उसका प्रभाव ट्विन फ्लेम का जो काउंटर पार्ट है, जिन्होंने ट्रिगर दिया है, उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ता है। तब धीरे धीरे उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, उनके अंदर भी बहुत परिवर्तन आता है। और वो कभी भी आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। शायद कभी कभी वो इरिटेट हो जाए आपकी इतनी परिवर्तन देख के, पर वो कुछ छोटे समय के लिए होता है। उसके बाद वो फिर बोलते हैं नहीं नहीं, गलती मेरी है, तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो और सबके लिए वो अच्छा है, तुम जो कर रहे हो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी पे जो ट्रिगर देता है वो, और जो जिसको ट्रिगर मिलता है, वो दोनों का नेचर बहुत अलग होता है, बहुत अलग। एक नॉर्थ पोल होता है तो दूसरे साउथ पोल, पर फिर भी उनके रिश्तों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है। और वो दोनों हमेशा एक दूसरे को हेल्प करेगा। दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में वो हेल्प करता है। झगड़ा भी होगा पर कोई किसी को छोड़ेगा तो नहीं, और दोनों की ग्रोथ होता है। वो चाहे मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो या ऐसे कोई भी, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे सीख हमें मिलता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए, हमारे अंदर बहुत सारे खामियां रहता है। हम कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं तो हमारे जो पार्टनर है वो कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं। कुछ चीज़ों में हम थोड़े दुर्बल होते हैं, हम पे खामियां होता है, तो कुछ चीज़ों में वो दुर्बल होते हैं, उनमें खामियां होता है। तो ट्विन फ्लेम जो है एक दूसरे की खामियां जो है वो दूर करता है, एक दूसरे को बहुत कुछ चीज़ सिखाता है और बैलेंस लाता है रिश्तों में। मतलब एक इंसान की जो कैरेक्टर होता है कि इनमें कुछ ये गलत है और उसमें कुछ वो गलत है, तो एक दूसरे क्या करते हैं ना, दूसरों की मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है कि वो सबको ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, और सबके पीछे, और जो उनके साथ बुरा करेगा वो बार बार जाके वही रिश्ते पे अटक जाएगा। और इमोशनल बैलेंस जो है वो मेरे में ज़्यादा है। तो वो जो कार्मिक के तरफ वो बार बार उनकी खिंचाव होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, माफ़ी तो मैं भी सबको करती देती हूँ। अब मैंने सीखा है माफ़ी करना, तो अब मैं सबको माफ़ कर देती हूँ। और माफ़ करना तो मैं उनसे ज़िंदगी में पहली बार उनके मुंह से मैंने सुनी है कि ज़िंदगी में ऐसी कोई गलती है ही नहीं कि उसकी माफ़ी ना मिले। ये मैंने मेरे हस्बैंड से सीखी है। और उन्होंने बोला है कि वो हमेशा बोलते हैं कि जितने टाइम हो सके इंसान को माफ़ करना चाहिए। मैं ये बात उनसे सीखी है, और पिछले 2 सालों से मैंने जितना भी ज़िंदगी को देखा है तो उससे मैंने अभी माफ़ करना सीख चुकी हूँ। मैं अभी किसी को माफ़ करने से, मतलब किसी को माफ़ करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं झट से माफ़ कर देती हूँ एकदम दिल से। पर माफ़ करना एक अलग बात है, और माफ़ करने के बाद वही रिश्ता, वही प्रॉब्लम, वही गलती अपने लाइफ में फिर से इन्वाइट करना, ये दूसरी बात होता है। तो मेरा क्या है, मैं माफ़ तो कर दूंगी, पर मुझे वो फिर से अपने लाइफ में वो गलत चीज़ को इनवाइट नहीं करना है। और मेरे हस्बैंड का जो है वो माफ़ भी कर देगा, और कोई आके बोलेगा ठीक है, वो अपने लाइफ में उसको वेलकम कर लेगा
और फिर से वही ट्रबल, वही प्रॉब्लम घूम घूम के आना। तो उनकी जो ये खामियां हैं, ये जो है ये मैं बैलेंस करती हूँ कि नहीं, उनको हमारे ज़िंदगी में फिर से नहीं लाना, ये मैं बैलेंस करती हूँ। और मेरे में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो था और शायद आगे जाके और भी निकलेगा, पर मुझे वो ट्रस्ट है वो प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड पे नहीं है, और वो सारे खामियां वो दूर करता है, वो सारी चीज़ बैलेंस करता है। जैसे मेरे अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, कितनी दया है, कितनी मदर अर्थ की नेचर है, मैं अंदर से कितनी सॉफ्ट हूँ, ये मुझे मालूम नहीं था पहले। ये सारी चीज़ मेरे हस्बैंड के लिए मुझे रियलाइज़ हुआ। ये मेरी खामियां थी कि मुझे ये मालूम नहीं था, और ये सारी चीज़ मैंने सीखी, मैंने समझी कि हाँ ये मेरे में है, पहले से है, ये मेरी सोल का नेचर है कि मैं ऐसे ही हूँ। पर मैंने डिस्कवर नहीं किया था पहले, ये चीज़ उनके लिए मैंने डिस्कवर किया। और जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, सेल्फ़ लव, ये मैंने उनसे सीखी है। तो जो कि पहले मेरे में नहीं था, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, ये मैंने उनसे सीखी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बैलेंस करना ये ट्विन फ्लेम पे होता है। कार्मिक जो है वो बैलेंस नहीं करता, वो आपसे सीखता नहीं है, वो आपको सिखाता है, जो कि मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। कार्मिक रिश्ता ज़िंदगी में जब भी आएगा, अगर एक पल आपको हंसाएगा तो 10 पल आपको रुलाएगा। और ट्विन फ्लेम रिश्ता आपकी ज़िंदगी में, आपके सुख दुख हर पल में है। अगर ट्विन फ्लेम के लिए आपके आँखों में एक आंसू आता है, तो वही ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुख उस ट्विन फ्लेम की तरफ से ही आता है। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में कुछ हासिल करना, कुछ पाना, वो चीज़ पाने के लिए, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जो कॉन्फिडेंस देना, आपको हर तरफ से सपोर्ट करना, वो ट्विन फ्लेम से ही आपको मिलेगा। और झगड़ा, वो तो माशाअल्लाह बहुत होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में झगड़ा बहुत होता है, क्योंकि एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। तो दोनों की जो खामियां है वो बैलेंस जब तब होता है ना, जब वो एक दूसरे की बात को मानेगा, लेकिन मानने के लिए भी तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे होता है। और सोलमेट रिश्ता पे ऐसे कुछ झगड़ा उस तरह का नहीं होता जिस तरह ट्विन फ्लेम पे होता है। तो कार्मिक रिश्ता आपके लिए कभी भी कंफर्ट जोन क्रिएट नहीं करेगा, कभी भी इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा जिस तरह की सपोर्ट ट्विन फ्लेम से मिलता है। और ट्विन फ्लेम जो होता है उनमें से एक होता है जो कि थोड़ी शांत होता है, जिनकी नेचर पे थोड़ी ठहराव रहता है, और दूसरा एकदम हवा का झोंका होता है। और जो शांत होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है आपका काउंटर पार्ट है, और ट्विन फ्लेम एक का नेचर हवा का झोंका होता है, और दूसरा जो है उसमें थोड़ी ठहराव रहता है। और जिसमें थोड़ी ठहराव रहता है नेचर पे, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है। और उनके अंदर मदर अर्थ की नेचर दोनों पे रहता है, दोनों पे के अंदर ही रहता है। पर जिसका नेचर थोड़ी शांत होता है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रहता है, उनको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होता है, वो समझ जाते हैं कि एक दूसरे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों तरफ एक दूसरे की चाहत पूर्ण करने की आग लगी रहती है कि अगर उनको वो चाहे मुझसे वो मांगे या ना मांगे, वो जब तक हम पूर्ण ना करें हमें चैन नहीं मिलता है।
चाहे हम जितनी ही झगड़ा कर ले। तो बहुत ख़ास होता है ट्विन फ्लेम रिश्ता। और ये ट्विन फ्लेम रिश्तों पे एक यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी रहता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ख़ास होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ट्विन फ्लेम जर्नी हर जन्म में तो होता नहीं है, मिलते नहीं है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मिलने का कुछ मकसद होता है, कुछ कारण होता है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कारण होता है। तो स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको मिलता है, ईश्वर की सपोर्ट और गाइडेंस के अंदर ये जर्नी रहता है। तो बहुत प्यारा होता है, तीखा मीठा, बहुत प्यारा। और एक बहुत अच्छी प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने के लिए। अगर कोई कंफ्यूज्ड होता है कि हमारा रिश्ता कार्मिक है या ट्विन फ्लेम, तो बेहतर रीज़न है मेडिटेशन, ध्यान। अगर कोई ध्यान या मेडिटेट करता है और क्वेश्चन करता है, बहुत दिनों से अपने दिमाग में क्वेश्चन रखना चाहिए कि ये रिश्ता हमारा ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है। और वो क्वेश्चन को रखते हुए अगर वो ध्यान या मेडिटेट करता है, अगर ध्यान करते वक्त अपनी इष्ट देवता की जो मंत्र है वो चैंट करता है, तो इष्ट देव जो उनकी होते हैं, जैसे मेरे भोले, वो उनको ध्यान पे आंसर दे देता है कि आपका रिश्ता कार्मिक है या ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम, आपका रिश्ता कार्मिक है या ट्विन फ्लेम, ये जानने का और समझने का मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस से बहुत एक बेहतर प्रोसेस है मेडिटेशन। और मैं तो बोलूँगी मेडिटेशन अपनी इष्ट देवता की मंत्र चैंट करते हुए कीजिए। एक दिन पे अगर आप नए नए मंत्र चैंट और ध्यान कर रहे हो तो थोड़ी टाइम लगेगा आपको आंसर मिलने में, पर अगर ध्यान मेडिटेशन आप बहुत दिनों से कर रहे हो तो आपको बहुत जल्द इसका आंसर मिल जाता है। तो ठीक है, अगर आप लोगों कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के अंदर रहे ट्विन फ्लेम, कार्मिक या सोलमेट को लेकर, और अगर आप जानना चाहो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैंने बहुत अच्छी तरह ना आप लोगों को समझा पाया तो बहुत सॉरी। अगर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो। और अगर आपको मेरे से कुछ जानना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो बहुत थैंक यू, आपने जिन्होंने भी ये पूरा वीडियो सुना उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। तो आप सब बहुत अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, बहुत खुश रहो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।